अजीज़ों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना होने की वजह से मुझे इस वीडियो को काटना पड़ा और फिर दोबारा से वहीं से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जहाँ पर से हमने छोड़ा था। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 14, जिसमें लिखा है कि ये वो बर्रा के 12 शागिर्द थे जिनके नाम उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें जो थीं उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। ये सबसे पहले वो रसूल थे जिनकी वजह से देखें आज रूह ज़मीन पर आलमगीर कलीसिया कायम है। जो भी रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तश उसकी सताइश करते हैं वो उसके लोग उसके नाम से कहलाते हैं, और वो जो लोग उसके नाम से कहलाते हैं खुदा उनको नाम बनाम जानता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपने लोगों के, अपने नाम लेवाओं के, ईमानदारों के नाम अपनी हथेली पर खोद रखे हैं। इसलिए अजीजों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी कलीसियाओं में, मुल्कों में, शहरों में और छोटे छोटे ग्रुपों में हमें ऐसे लोग, ऐसी क़यादतें चाहिए जो मसीह के बदन को तरक्की देने का सबब बन सके, जो कलीसिया की खुशहाली का सबब बन सके, जो कलीसिया को रूहानी तौर पर बेदारी की तरफ ले जा सके। ऐसी क़यादतें हमें आज भी दरकार हैं। अगर हमारे चर्चेस में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे शहरों में, हमारे मुल्कों में ऐसे क़यादतें मौजूद हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है, बहुत मुबारक दी बात है। लेकिन अगर ऐसे जो खुदा से मुकर्रर शुदा, खुदा के चुनीदे हुए, खुदा के बुलाए हुए, खुदा के बरगजीदा नहीं हैं तो फिर हमें फिक्र करने की ज़रूरत है और उनके कलाम को भी सुनकर खुदा के कलाम के साथ उसको चेक करें, देखें कि यह जो बातें, जो प्रोफेटिक वर्ड हम तक पहुंच रहे हैं, क्या खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। अगर खुदा के कलाम के मुताबिक हैं तो खुदा की तरफ से हो सकते हैं। अगर खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हैं तो अजीज़ों, उन लोगों से, उन बातों से, उन कामों से हमें किनारा करने की ज़रूरत है। और इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसी चैप्टर में, चैप्टर 21 वर्स 12, उसमें यूं लिखा है, और उस शहर की पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। अजीजों, खुदा के कलाम में हमें जो चीज़ें मिलती हैं ये तस्दीक करती हैं कि हमें आज के दौर में खुदा के हजूर में चेक करने की ज़रूरत है कि हमें जो चर्चेस में क़यादत मिली हुई है, पास्टर हैं, मुबश्शिर हैं, मुअल्लिम हैं, रसूल हैं, नबी हैं, प्रॉफिट हैं, तो क्या वाकई ही खुदा की तरफ से हैं? अगर खुदा की तरफ से हैं तो मैं पहले भी अजीज़ों कह चुका हूँ कि बहुत अच्छी बात है, सादी सी बात है, कोई इसमें कोई भेद नहीं छुपा हुआ। कि अगर खुदा के कलाम के मुताबिक वो नबूवतें कर रहे हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक आपसे कलाम की बातें शेयर कर रहे हैं तो ज़रूर उन पर अमल करें। अगर नहीं है तो अजीज़ों, हमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है और वो खुदा की कलाम के मुताबिक हम एक दूसरे को जान सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा आला, कोई ऐसा नापने वाला गज नहीं है कि हम किसी के ईमान को या किसी को हम चेक कर सके। सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम जो हमारे हाथों में है, हमारे पास है, इसके वसीला से हम जान सकते हैं कि हम कितने खुदा के साथ वाबस्ता हैं, खुदा के साथ हमारी कितनी
स्पिरिचुअल लाइफ गुजर रही है। और इसको हम थोड़ा सा मैं आगे देखूंगा। खुदा के कलाम के मुताबिक मत्ती की अंजील में जाएंगे, मत्ती रसूल की अंजील उसका 19 बाब, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 19 बाब, और उसकी एक ही आयत पढ़ेंगे हम, 28 आयत, जिसमें लिखा है, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। देखें, जो क़यादतों का जो सरबुलंदी है, क़यादतों की जो उनको इज्जत मिलती है, खुदा के हजूर में यीशु ने अपने शिगिर्दों, अपने चुने हुए रसूलों को क्या इज्जत उसने बख्शी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के कबीलों का इंसाफ करोगे। ये खुदाम ने अपने शिगिर्दों से बातें करते हुए उनको ये कहा कि आप ऐसा करोगे। इसीलिए पहले जब यीशु आया, उसने माफी दी, गुनाहों से माफी दी, हमारी गलतियों की माफी दी, हमारे बोलने की माफी दी, हमारे कामों के सबब से जो हमने गलत किए थे उनकी माफी दी। लेकिन अब जब यीशु आएगा, अब जब खुदावंद यीशु अल मसीह आएगा, तो वो तख्त पर बैठने के लिए आएगा, वो हिसाब लेने के लिए आएगा, वो इंसाफ करने के लिए आएगा। तो वो खुदा का कलाम ये फरमाता है कि उसके जो रसूल हैं, उसके 7 तख्तों पर बैठकर वो इस्राएल के 12 कबीलों का, जिसका जिक्र रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 12 में हमने पढ़ा है, उन कबीलों का क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। और ये यीशु को उस वक्त ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि खुदा के कलाम में यूं लिखा मिलता है हमें, मत्ती की अंजील 19 बाब उसकी 27 आयत को जब पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? पतरस ने, जो जोशीला उसका शिगिर्द, जो रसूल था, उसने उससे पूछा। तो उसके जवाब में खुदावंद यीशु अल मसीह ने फिर अपने शिगिर्दों को ये इज्जत अफजाई भी है, ये हौसला अफजाई भी है, ये फ्यूचर जो उनका था वो भी उसने उनको बताया। और इसी तरह आज अगर चर्च में हमें खुदा की तरफ से ऐसी 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज मिली हुई हैं, जिनके वसीला से मसीह का बदन, कलीसिया, शहर में, करिए में, मुल्क में, आलमगीर कलीसिया में तरक्की पाने का सबब बन रही है, तो अजीजों, इससे बढ़कर कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि अगर जो खुदा के कलाम के मनफी है, तो फिर अजीजों, हमें आज खुदा का पाक कलाम सिखाता है और खुदा ने हर एक के लिए दरवाजा खोल रखा है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाहत को मिरास में लो जो बनाए आलम से पेशतर आपके लिए तैयार कर रखी है। तो अजीजों, हम में से हर एक के साथ खुदा का पाक रूह आज कलाम करता है, ख्वाब के जरिया, रोया के जरिया, खुदा के खादमों के जरिया, बच्चों के वसीला से, माँ बाप के वसीला से। खुदा फैमिलियों के साथ, कलीसियाओं के साथ कलाम करता है। ज़रूरत इस बात की है कि खुदा के कलाम की आवाज़ को हम सुने और उस पर अमल करें और उसके मुबारक लोग ठहरें।
اور اس سے وہ برکتیں جو اپنے لوگوں کو اس نے دے رکھی ہیں ان کو حاصل کریں۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج کے دنوں میں روح زمین پر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ہر ملک نے لگایا ہوا ہے، ہر شہر میں ہو سکتا ہو، لیکن خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں رہ کر اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم بتائیں اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں اور اس سے مانگے۔ تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب ہم مانگتے ہیں تو اپنا منہ کھول کر خدا کے کلام کے مطابق ان وعدوں کے مطابق ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں سے ہمیں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں مل جاتا ہے، اور جب کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، سکھاتا ہے کہ اگر دو آدمی متفق ہو کر زمین پر جو کچھ بھی باندھیں گے، ہوں ایماندار ہوں، خدا پر ایمان رکھنے والے ہوں، خدا پر تکیہ رکھنے والے ہوں، خدا قدوس پر ان کے نظریں ٹکی ہوں، اور جو کچھ بھی زمین پر خدا کے حضور میں باندھیں گے، مانگیں گے، ان کو آسمان پر ان کے لیے بن جائے گا، کھل جائے گا اور ان کو مل جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اس وقت میں، ان آزمائش کی گھڑیوں میں، مشکل کی گھڑیوں میں، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہونی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جب ہم ایمان میں پورے اتریں گے تو پھر نہ ہمیں اس دنیا کی وبا ہمیں تنگ کرے گی، نہ آگ کی بٹی جلا سکیں گی، نہ پھر جو طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں نہ پھر وہ ہمیں دبا سکتے ہیں، نہ پھر ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی جو کچھ بھی آپ کو تنگ کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کی جاتی ہے، شیطان کے ہیلے منصوبے جو آپ کے خاندانوں کے خلاف بنتے ہیں، آپ کی کلیسیوں کے خلاف بنتے ہیں، آپ کے ملک کے خلاف بنتے ہیں، خدا کا کلام فرماتا ہے، تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں اور اس کو پکاریں۔ تو جب ہم اس کو پکاریں گے تو ہم بے شک خدا کی چوکی، خدا کے پاؤں میں، اس کے آسنوں میں، اس کے چرنوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، مانگتے ہیں تو آسمان کھل جاتا ہے۔ جس کا تخت آسمان ہے، جو اپنے تخت پر بیٹھا ہے، پھر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں خدا نے چاہا تو ہم دیکھیں گے کہ برگزیدہ رسول، ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ خدا ان کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قیادتیں ہمیں چرچز میں، کلیسیاؤں میں خدا نے ہمارے ذمہ دی ہیں اور ہمیں یہ عزت بخشی ہے، ہمیں یہ گفٹ دیے ہیں تاکہ ہم کلیسیا میں ان گفٹس کو استعمال کر کے کلیسیا کے لیے ترقی کا باعث بنے، اور نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر یہ جو اسپیشلی گفٹ ہے وہ روحانی طور پر ترقی دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، جن لوگوں کے پاس، جن خادموں کے پاس جو توڑا آپ کو ملا ہے، آپ ان کو استعمال کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم اپنے گفٹس کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہم کلیسیاؤں میں، عالمگیر کلیسیا میں دوسرے لوگوں کی ترقی کا باعث بن سکے اور ایمان کی مضبوطی میں ان کو آگے لے کر چلے، تاکہ جب خداوند کی یسوع کی آمد ہو، جب وہ اپنے بادلوں پہ سوار ہو کر آئے، جب وہ تخت عدالت کرنے کو آئے، تو ہم سب خدا کے حضور میں اس بادشاہت میں، اس گروپ میں شامل ہو سکیں جہاں پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ فار ایور راج کرے گا۔ اس لیے عزیزو، میری آپ سب سے اور اپنے سمیت آپ سب سے یہی بنتی ہے کہ خداوند
में बंधे रहें और अपने आप को खुदावंद में आगे बढ़ने का सबब बनाते रहें, ताकि ना सिर्फ हम अकेले इंडिविजुअली या ना फिर एक या दो, बल्कि कलीसियाई तौर पर हम एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बने। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। आए हम दुआ करें। खुदा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुझ रब्बुल फाज हम सब का खुदा है। खुदा आज जितने भी अपने अपने घरों में बैठे हैं, तेरे कलाम की बातों को सुन रहे हैं, खुदा हम सबको तौफीक अता फरमा। जहाँ से भी तेरे कलाम की सच्चाई को हमने इकट्ठा किया है, हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और खुदा खानदानों में अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम के वसीला से उसके लिए चंगाई को मांग लेते हैं, उसकी शिफा को मांग लेते हैं। खुदा अपना दैना हाथ बढ़ा बच्चों पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर, और स्पेशली उन लोगों पर जो अभी तक तुझसे दूर हैं, तुझसे नवाकिफ हैं। ऐ खुदा अपना दैना हाथ बढ़ा, उनको रूहानी जिस्मानी तौर पर उन्हें उनकी शिफा के काम को बहाल कर उनकी जिंदगियों में। और ऐ खुदा ताकि वो तुझे जाने और तुझ पर ईमान लाकर, तुझ खुदा कदूस पर अपनी नजरें लगाकर, ऐ खुदा तेरे नाम को अब्दुलाबाद मुबारक कहने वाले हों। ऐ खुदा, क्योंकि तू अव्वल आखिर, इब्तिदार इंतहा, अल्फा ओमेगा तू ही है। इसलिए ये सब कुछ मांगता हूं तेरे मीठे, कुदरत और प्यार भरे जलाली नाम के वसीला से, आमीन।